पाकिस्तानी कौम गजवा हिंद की तैयारी करे, दुश्मन बिल्कुल सर पे रखा हुआ। ये कोई चूरन नहीं है जो हम बेच रहे हैं। जब भारतीय फौजें तुम्हारे दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होंगी, उस वक्त तुम उनको कहना कि ज़ैद हामिद जो चूरन बेचता था हम उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। उस वक्त तुमको लग पता जाएगा ठीक से। हाय, ये जो कहता था मैं घुस के मारूंगा, आपको याद होगा ये ऐसे ऐसे चीजें ही कहता था। इनका जो बजट है 76 बिलियन, ये 7 गुना हमारे से ज्यादा है, 7 गुना हमारे से ज्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमने फैसला कर दिया है, एक लिहाज से आपके खिलाफ तो हम कफन बांध के निकलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है सर पे कफन बांधकर भारत से मुकाबला करने के लिए तैयार है नाज़रीन। लेकिन इसी बीच जो है कुछ अहम खबरें आ रही हैं जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं। कल चाय की कीमत 500 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई। मैं बात करूंगा पाकिस्तानियों के फेवरेट मशरूब की, जिसे कहते हैं चाय, जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर 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 कर रख दिए। अब चाय की पत्ती में पिछले 15 रोज में तकरीबन 500 रुपए तक इजाफा हो गया। रमजान मुबारक में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को चाय नहीं मिल सकेगी। हाय, अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सबका नाइन और इंडिया के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हिलाली और लाल टोपी पहली बार इन्होंने हाथ मिला लिया है। मतलब एक तरफ हिलाली भी बातें कर रहा है कि भारत के खिलाफ कफन बांध कर खड़े हो जाओ, और पता नहीं क्यों अचानक से इन दोनों में इतना जोश आ गया है और क्यों ऐसा लग रहा है इन दोनों को कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला करने वाला है। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों को ऐसा लग रहा है। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो है इसके अंदर में जो आपको सुनने में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि फिच की रेटिंग आई है और फिच ने पाकिस्तान को CCC नेगेटिव रेटिंग दी है, यानी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना होगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। भारत बिल्कुल तैयार बैठा है, दहशतगर्दी सर पे आ चुकी है, इकोनॉमिक डिफॉल्ट सर पे खड़ा हुआ है, मुल्क इंतशार और मुंतशिर है बिल्कुल। ऐसे में आपको एक मजबूत मरकजी हुकूमत, ये इमरजेंसी से ज्यादा इमरजेंसी हो ही नहीं सकती कोई। ये इमरजेंसी लगाने का वक्त है, ये काम तो सालों पहले कर देना चाहिए था। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के बस का काम ही नहीं है इस पाकिस्तान को संभालना, चाहे आप 10 इलेक्शन करा लें। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर और मालिक हो। ये अहम सवाल है। देखिए, पाकिस्तान तो उसके लिए ना एक इलेक्टोरल नेसेसिटी है। पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी वो करे उतना इलेक्शन में उसको ये मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए इसके साथ। देखिए, लोग कहते हैं इसके साथ बात करो, आप समझते नहीं है। ये क्या, इनके साथ नहीं बात करो, इसका मतलब नहीं है इंडियंस के साथ ना बात करो। इसके मतलब नहीं है अगर राहुल गांधी आ गया उसके साथ ना बात करो। यस, हम रहना चाहते हैं अमन में, पीस में, मगर नाइट मूडी को कसम खाया हुआ है। तो अब बात है कि अब आप तैयार रहें। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा तो फिर आपका बहुत बुरा होगा और ये एक और इलेक्शन ले जाएगा। हमने फैसला कर दिया है, एक लिहाज से आपके खिलाफ तो हम कफन बांध के निकलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं ऑल योर फोर्स, बताओ कि तुम तैयार हो, और खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़े तो देन यू हैव टू शो। नहीं तो डिटेरेंट का फायदा नहीं है। अगर आप उसको दिमाग में बैठ गया है मगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे then it's useless, फिर डिटेरेंट नहीं रहता है एक बुली के लिए। तो देखिए, मगर तैयार रहें, ये होगा। इनके इलेक्शन के पहले ऐसा कुछ जरूर होगा। ये मोदी का सिग्नेचर है, पॉलिटिकल सिग्नेचर होगा। ठीक बात की है हिलाली साहब, ये पैटर्न देखा जाता है। नाज़रीन, आपको मैं क्या बताऊं आज का न्यूज क्या है। आज का न्यूज क्या है कि फिच रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को ट्रिपल सी माने जंक, CCC माने कोई रेटिंग, कोई फोरकास्ट कर ही नहीं सकते। माय गॉड। तो इसका आप इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं और स्टेबिलिटी नहीं आने देते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं और ये इलेक्शंस नहीं होने जाते। आई डोंट अंडरस्टैंड आपका क्या
ओवरऑल स्ट्रैटेजी पॉलिसी क्या है? बस सिर्फ बैठना गद्दी पे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिराकर CCC कर दी। काफ़ी जगहों पर बिजनेस रिकॉर्डर में ये मौजूद है, ये जियो पर मौजूद है, ये फिच की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। बड़ी खबर है क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले मूडीज़ और वर्ल्ड बैंक की जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी हमने बात की। तो फिच रेटिंग्स डाउनग्रेड्स पाकिस्तान फॉरेन करेंसी IDR to CCC-, यानी फिश ने CCC- पर कर दिया है। अच्छा, इससे पहले आप पूछेंगे कि कौन सा ग्रेड था, तो इससे पहले भी हमारा कोई इतना अच्छा ग्रेड नहीं था, यानी हम कोई A+ या A या B या C पर भी नहीं थे, हम थे CCC+ पर। कल चाय की कीमत 500 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई और उसकी वजह यह बताई गई कि शॉर्टेज है जी, इसलिए कीमत बढ़ा दी गई है। जबकि 250 कंटेनर इस वक्त पोर्ट के ऊपर टी का पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास डॉलर होंगे, एलसीयां होंगी तो आपके कंटेनर छूटेंगे। लोग मुल्क से भागने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं जो मर्जी कर लें, अब पाकिस्तान के अंदर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उसी का गुजारा है जो डॉलरों में कमा रहा है और रुपयों में खर्च कर रहा है। गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। जरा सुन लीजिएगा, अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। बिजली पहले महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी, और अवाम से इतनी कुर्बानियां लेने वाले हुक्मरान जरा खुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग इस कतार में भी खड़े हों जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिए। सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रही। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बट गया? क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? क्या ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत होती है? अब मैं आपको बताता हूं क्या ये इसका ये व्हाट शैल आई से। अब तंग आ गए हमारे दोस्त, वो कहते हैं नो मोर, अगर ये नहीं करेंगे तो हम कर्ज नहीं देंगे। और अब ये हो रहा है कि 300 यूनिट के कम जो गरीब हैं, इन लोग हम ये जो रीअरेंजमेंट हुआ IMF के थ्रू, ये कम पैसे उनको देने पड़ेंगे। अच्छा। बल्कि ये बहुत कम देने पड़ेंगे। मगर नुक्स क्या है इसमें? इसी नुक्स ये है कि जब आप अमीर से और इंडस्ट्री से पैसे लेते हैं, वो पता क्या करते हैं, अमीर को तो छोड़ो, इंडस्ट्री से जब आप पैसे लेते हैं वो अपना जो चीज प्रोड्यूस करते हैं उस पर कीमत लगाते फिर वापस कर देते हैं अवाम को। तो 70-80% अवाम पाकिस्तान का जो 300 यूनिट से कम गैस इस्तेमाल कर रहा है, जिनको कम देना पड़ रहा है, वेरी गुड, उन बेचारों को फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। अच्छा। इसलिए कि वो जो इंडस्ट्री वाले जो काम बना रहे हैं उसको प्राइस लगा के वो वापस कीमत बढ़ा देते हैं हर चीज का। तो बढ़कर यू हैव टू डू समथिंग, आपको शुरू करना है। तो ये एक शुरुआत है, खत्म करो इस डेट को, भुगतो,